वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स PSR। और हमारी ये आज वर्ड प्रॉब्लम की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिनमें से हमारे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बोर्ड में भी आए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये एक एग्जाम्पल है, बट क्योंकि इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आ चुका है तो मैं इसे भी एक बार से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसे एक बार पूरा पढ़ें तो वैसे एक एग्जांपल है ये। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7, यानी दो इंसान है, उनकी इनकम का रेशियो 9:7 है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3, और उनके जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, उनके जो खर्चे होते हैं उसका रेशियो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹2000 पर मंथ, अगर दोनों में इंसान पर मंथ ₹2000 सेव करते हैं, बचाते हैं, तो उनकी मंथली इनकम हमें फाइंड करनी है, वो कितनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन वैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल है, सॉल्यूशन भी है, बट वहां जो सॉल्यूशन का तरीका है, मेरा तरीका उससे थोड़ा डिफरेंट है, और मैं उसको जो दे रखा है उसके हिसाब से करूंगा। यानी कि हमें उसने जो मंथली इनकम पूछी है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, तो हम सीधा मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर्स पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने मंथली इनकम हमसे फाइंड कराई है, तो हम दोनों की मंथली इनकम लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले इंसान की मंथली इनकम हमने मान ली X। लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी X। अब इसके बाद लेट द मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन हमने मान ली ₹Y। तो देखो पहला केस तो बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट केस वो क्लियर कहता है कि उन दोनों की जो इनकम है उसका रेशियो 9:7 है। तो इसका मतलब पहले की इनकम X, और अगर इसका रेशियो हम दूसरे की इनकम से निकालें यानी Y से, तो आंसर आना चाहिए 9/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x = 9y, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 7x - 9y = 0। फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अगर हम सेकंड केस लेते हैं तो सेकंड केस के लिए हमारे पास जो रेशियो है वो एक्सपेंडिचर का है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। जैसे अगर एक इंसान 100 रुपीज कमाता है और उसमें से 20 रुपए सेव करता है, तो इसका मतलब वो खर्च कितना करता है, तो 100 में से 20 को माइनस करो, 80 रुपीज वो खर्च करता है। तो अगर हमारे पास इनकम है और सेविंग है तो खर्चा हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सिंस सेविंग्स ऑफ ईच इज ₹2000 पर मंथ। हमें सेविंग दे रखी है दोनों इंसानों की, कि दोनों की सेविंग्स जो है वो 2000 पर मंथ है। तो अब हम चाहे तो दोनों के खर्चे बता सकते हैं, क्योंकि इनकम हमारे पास पहले से है और सेविंग्स हमारे पास ये पता चल रही है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो पहले इंसान का जो खर्चा होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए तुम्हें उसकी इनकम में से पहले इंसान की इनकम थी X, सेविंग को माइनस करना पड़ेगा, ₹X - 2000। ये आया पहले इंसान का खर्चा। ऐसे ही एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन, तो उसके लिए सेकंड के इनकम में से उसकी सेविंग को माइनस करना पड़ेगा, तो उसका खर्चा आया Y - 2000। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब नॉर्मल बिल्कुल। अब क्योंकि हमें खर्चों का रेशियो दिया हुआ है तो खर्चे हमने निकाल लिए, इनके रेशियो को इक्वल कर देंगे। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास
पहले का खर्चा है x माइनस 2000 और दूसरे का खर्चा है हमारे पास y माइनस 2000 और इन दोनों खर्चों का रेशियो हमें दिया हुआ है। ये पहले का खर्चा, ये दूसरे का खर्चा और दोनों के खर्चों का रेशियो है 4:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारे पास जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी। 3 की तो इधर कर देते हैं तो 3x माइनस 3 2 जा 6000 इक्वल 4y माइनस 8000। ठीक है, 4000 4y इंटू माइनस 8000। अब इसको इधर ले आओ 3x माइनस 4y और इसको इधर ले जाओ माइनस 8000 प्लस 6000। दोनों को सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 4y इक्वल माइनस का 2000, बल्कि इसको माइनस 2000 लिख के चलो यहीं रहने। अब तुम इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या कोई भी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के। तो फिलहाल अगर एलिमिनेशन से करना है तो इसको तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 7 से। तो पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 7। तो जब 1 को 3 से इंटू करोगे 7 3 जा 21x माइनस 9 3 जा 27 y इक्वल 0। ये बनी नई इक्वेशन 3। इसको हमने 3 से इंटू कर लिया और इसको 7 से कर लेते हैं। 7 3 जा 21x माइनस 7 4 जा 28y और 7 2 जा माइनस का 14000। ये बन गई 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो तुम देखोगे ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस y इक्वल 14000 आ गया। तो दूसरे वाले इंसान की इनकम हो गई 14000। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, सबसे छोटी इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट यहां पे पुट करोगे तो 7x इक्वल 9 इंटू 14000 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, x इक्वल 9 इंटू 14000 अपॉन 7। 7 2 जा 40, 9 2 जा 18। तो फाइनल x की वैल्यू 18000। तो अब तुम देखोगे कि 18000 का 14000 का जो रेशियो आएगा यानी 18 अपॉन 40 2 से कैंसिल करेंगे 9:7, यानी हमारी पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। ऐसे दूसरी भी वेरीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से तुमने देखा कि जो सॉल्यूशन है वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फिलहाल अब तुम देख लेना इसको कि कौन सा तुम्हें पसंद है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का है और थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं उससे मैच नहीं करता। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट भी हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच को कंटेन करता है, जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं अपने चारों तरफ। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तुमने देखा होगा स्कूल में सुबह असेंबली होती है या कोई गेम पीरियड होता है तो उसमें कुछ रोज में बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी रोज में स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और वो छोटी छोटी रोज बना दी उन्होंने। क्लास के मान लो 50 बच्चे हैं तो उनको लेके थोड़ा थोड़ा रोज में खड़ा कर दिया और हर रो में कितने बच्चे खड़े ये हमारे को नहीं पता, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो इक्वल खड़े हैं। ये इस तरीके से हर रो में कुछ स्टूडेंट्स खड़े कर दिए। तो अब हमें ये नहीं पता कि कितनी रो बनी और हर रो में कितने बच्चे खड़े हैं। लेकिन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि ये जो रो बनी वो 1 2 3 4 5 रोज है, 5 रोज बनी और हर रो में मान लो 1 2 3 4 5 6 बच्चे खड़े हैं। तो तुम देखोगे टोटल 5 रोज में अगर हर रो में 6 बच्चे खड़े हैं तो 5 इंटू 6 यानी टोटल बच्चे 30 है। यानी अगर हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल स्टूडेंट्स पता चलते हैं, बजाय इसके कि हम उनको काउंटिंग करके निकालें। लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हर रो में इक्वल हो।
अगर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हर रो में अलग अलग है तो तुम इससे फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, फिर तो तुम्हें अलग अलग रो के स्टूडेंट को ऐड ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हर रो में इक्वल स्टूडेंट्स खड़े हैं यानी रो की लेंथ इक्वल है, तब तुम ये फार्मूले से टोटल स्टूडेंट्स बता सकते हो कि नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो से, तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है कि अब इसमें ये कहता है कि स्टूडेंट्स रो में खड़े हैं और ये कहता है कि अगर 3 स्टूडेंट, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, और तो देयर वुड बी 1 रो लेस, यानी कि उनमें से वो एक रो को खत्म करेगा और उस रो के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाकी रो में फिट कर देगा। जैसे मान लो उसके पास 1 2 3 4 5 रो थी और हर रो में 1 2 3 4 5 6 बच्चे खड़े थे, हर रो में 6 बच्चे खड़े थे, 5 रो थी और हर रो में 6 बच्चे खड़े थे। तो उन्होंने क्या करा, ये रो खत्म कर दी और ये रो खत्म करके इसके जो 6 बच्चे थे उनको ऐसे करके इनमें सेट कर दिया। लेकिन फिलहाल अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है कि जैसे हर रो में 1 2 3 4 8 बच्चे अगर है, हर रो में 8 बच्चे अगर हम लेते हैं तो एक रो खत्म होने पे जो उसके 8 बच्चे बचे वो इन चारों में 2 करके उन्होंने सेट कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रो के सेम ही रहने चाहिए। तो ये कहता है देयर वुड बी 1 रो लेस, अगर हर रो में 3 बच्चे बढ़ा दिए जाएंगे तो एक रो कम हो जाएगी, यानी एक रो कम करके उसके बच्चे 3 बच्चे इसमें हर रो में सेट हो गए। फिर ये कह रहा है अगर 3 स्टूडेंट लेस इन रो, अगर हर रो में से 3 बच्चे कम कर दिए जाए, हर रो में से 3 बच्चे कम कर दिए जाए, तो ये कहता है देर जो बाकी बच्चे वो कहां गए, तो जितने अब इन रो में बच्चे बच रहे हैं, जैसे मान लो 4 बच रहे हैं तो 4 की 3 रो और 2 रो और बन जाएंगी। ये होगा कि देयर वुड बी 2 रोज मोर, अगर हर रो में से 3 बच्चे कम कर दिए जाए तो जितने इन रो में बच्चे बचेंगे उतने बच्चों की 2 रो और बन जाएंगी। तो अब हमें बताना है कि क्लास में कितने बच्चे थे। तो भैया इसमें भी क्या है, जो पूछता है वो थोड़ा रिलेट कर लोगे कि कितने बच्चे थे। अब तुम मैक्स मान लोगे, बच्चे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब इसमें क्या करना है, तुम्हें जो कंडीशंस को इफेक्ट कर रही चीज है वो 2 चीजें इफेक्ट कर रही हैं। एक तो नंबर ऑफ रोज इफेक्ट कर रही है, 1 रो लेस 2 रो मोर, एक तो रोज इफेक्ट कर रही है, और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इफेक्ट कर रहा है। 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, या जैसे 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो। तो इससे हर रो में जो स्टूडेंट है एक तो वो इफेक्ट हो रहा है और एक नंबर ऑफ रोज इफेक्ट हो रही है। तो हम इन्हीं दोनों चीजों को लेट करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, तो हम लेट करेंगे। सबसे पहले मान लो हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर रो में हमने स्टूडेंट मान लिए बी एक्स, हर रो में एक्स स्टूडेंट है, और लेट कर लिया हमने, लेट द नंबर ऑफ रोज हमने मान ली बी वाई, कि टोटल रोज वाई है और हर रो में एक्स बच्चे खड़े हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, स्टूडेंट्स इन क्लास, वो होंगे x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई का मतलब जितनी रोज हैं उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 10 रो है और हर रो में 5 बच्चे खड़े हैं, तो इसका मतलब 10 इंटू 5 50 बच्चे हैं। तो इससे हमें टोटल बच्चे पता चल गए x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई। तो टोटल स्टूडेंट क्लास में है एक्स वाई। अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में वो कहता है इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो जाए। तो पहले बच्चे थे रो में x, अगर हर रो में x प्लस 3 बच्चे हो जाए, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो हो जाए x प्लस 3।
तो कहता है देयर वुड बी वन रो लेस, तो ये कहता है एक लाइन कम बनेगी। फिर पहले वाई लाइन बननी थी एक्स के हिसाब से, अब हर रो में बच्चे बढ़ा दिए तो एक लाइन कम बनेगी, क्योंकि बच्चे तो उतने ही रहेंगे, बच्चों में कोई फर्क नहीं होना, उन्हीं बच्चों को अल्टा पल्टी करते रहना है। तो अब रो जो बनेगी वो एक कम बनेगी, पहले वाई बननी थी, अब वाई से एक कम बनेगी, यानी इसका मतलब अब नंबर ऑफ जो रो बनेगी, नंबर ऑफ रो वो बनेगी y माइनस वन, यानी अब गेम बना y माइनस वन रो बनी और x प्लस थ्री हर रो में बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो वही है, यानी कि अब अगर तुम यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करोगे तो वो उतने ही बैठेंगे जितने पहले थे x रो और y के हिसाब से। तो इसका मतलब अब जो टोटल स्टूडेंट बैठे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो बैठे x प्लस थ्री इंटू वाई माइनस वन, क्योंकि स्टूडेंट तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये पहला सीन है, ये पहला सीन, अब ये दूसरा सीन है। तो इस सीन में भी जो बच्चे हैं, बच्चे तो वही हैं, केवल हमने क्या करा, हर एक रो खत्म करी, उसके जो बच्चे थे तीन तीन हर रो में बढ़ा दिए, पर बच्चे वही थे। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बच्चे थे एक्स वाई, अब बच्चे हुए इतने, तो ये दोनों स्टूडेंट आपस में इक्वल होंगे, यानी एक्स प्लस थ्री इंटू वाई माइनस वन इक्वल एक्स इंटू वाई। अब इसे सॉल्व करके इक्वेशन बना दो, एक्स वाई माइनस एक्स और थ्री की इधर करोगे तो थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल थ्री, पहली इक्वेशन। अब सेकंड केस, तो सेकंड केस भी बिल्कुल सेम ऐसे बन जाएगा, तो इसको डायरेक्ट बना सकते हो कि यहां सीधा डाल दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसी तरीके से तुम देखोगे कि अब की बार इफ थ्री स्टूडेंट आर लेस इन रो, अब हर रो में तीन बच्चे कम हो जाए, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट रो में थे x, अब हो जाए x माइनस थ्री। तो अब ये कहता है कि अब देयर वुड बी टू रोज मोर, यानी हर लाइन में से अगर तुम तीन तीन बच्चे निकाल लोगे तो कुछ नई लाइन तुम्हें बनानी पड़ेगी। तो अब जो लाइन बनेगी वो y प्लस टू बनेगी, क्योंकि अब दो रो फालतू हो गई। लेकिन तुम देखोगे टोटल बच्चे तुम्हारे अभी भी क्लास में एक्स वाई ही रहेंगे, बच्चे नए नहीं आ रहे, उन्हीं बच्चों में गेम चल रहा है। तो अब बच्चे हो गए एक्स वाई, तो अब इसको फिर से इंटू करोगे, एक्स वाई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली इक्वेशन बन गई टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल सिक्स, ये सेकंड बन गई। अब तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये है कि थ्री वाई दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस दोनों को ऐड कर दो, तो सीधा तुम वन प्लस टू कर दो, तो वन प्लस टू करोगे तो थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल हो जाएगी, और यहां सीधा x की वैल्यू आ जाएगी, थ्री प्लस सिक्स नाइन आ जाएगी x की वैल्यू, और सीधा तुम x की वैल्यू पुट कर दोगे, यहां पुट कर दो चाहे तो फ्रॉम सेकंड, तो टू इंटू नाइन माइनस थ्री वाई इक्वल सिक्स, तो नाइन टू जाए 18, तो माइनस थ्री वाई इक्वल सिक्स माइनस 18, तो माइनस थ्री वाई इक्वल 18 माइनस सिक्स 12, तो y इक्वल 4। अब y 4 आया, लेकिन वो हमसे x और y नहीं पूछ रहा, x और y नहीं पूछ रहा भैया, वो हमसे पूछ रहा था टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट भैया बेटे 9 इंटू 4 यानी कि 36 स्टूडेंट थे टोटल क्लास में। अब तुम प्रैक्टिकली सोचोगे तो अब तुम्हारी समझ में सारी कंडीशंस आ जाएगी कि स्टार्टिंग में चार रो थी, 1 2 3 4 चार रो थी, और हर रो में 9 स्टूडेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर रो में 9 स्टूडेंट्स थे। अब गेम क्या चलता है, वो यहीं से गेम स्टार्ट होता है कि हर रो में 9 स्टूडेंट्स थे और चार रो थी। अब तुम्हारी समझ में कहानी आ जाएगी, 1 2 3 4 चार रो थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब पहले केस में हमने क्या किया, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, हर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दीजिए, 12 कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए हमने। तो अब ये जो 9 स्टूडेंट पढ़े ये कहां से आए, ठीक है, तो ये आए यहां से, ये रो खत्म करनी पड़ी। अब तुम टोटल काउंटिंग करके देख लो, स्टूडेंट उतने ही बैठेंगे, पहले थे 36, अब भी 36, देखो अब रो गई 3, क्योंकि अब उसने कहा था देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो गई ना, तो रो हो गई अब 1 2 3, और हर रो में 9 और 3 12 बच्चे हो गए। तो तुम देखोगे 12 इंटू 3, अभी भी 36 ही है स्टूडेंट। अगले केस में ने क्या करा कि अगर हर रो में से 3 स्टूडेंट कम कर दी जाए, पहले थे 9 की जगह 6 कर दी जाए, 1 2 3 4 5 6 कर दी जाए, तो अब ये जो 3 बच्चे बचे थे वो कहां जाएंगे, तो उनकी तुम देखोगे 3 की 6 के हिसाब से, क्योंकि तुमने 4 रो में से 3 कम करे, यानी 12 बच्चे कम करे, तो 12 बच्चों के हिसाब से अब 6 की तुम 2 रो और बना लोगे ना, तो अब रो हो गई तुम्हारी 2 बढ़ गई, यानी कि अब रो हो गई 4 और 2 6, 1 2 3 4 5, और एक रो और हो गई, अब तुम्हारी रो हो गई 6, और हर रो में बच्चे बच्चे, क्योंकि पहले 9 थे, अब तुमने 3 कम करे, यानी 6 बच्चे बचे, तो 9 इंटू 6 नहीं 6 इंटू 6 रो हो गई ना, और हर रो में 6 बच्चे, तो 6 इंटू 6 36। तो कुल मिला के तुम्हारा जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो तभी कॉन्सेप्ट काम करता है जब तुम्हें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रोज के बारे में पता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो हमेशा सेम रहने चाहिए, तभी तुम इसमें टोटल काउंटिंग कर सकते हो। तो कुल मिला के तुम्हारा यह आंसर परफेक्ट है।